भारत माता की, भारत माता की, तेजाजी महाराज की, बाबूजी राठौड़ की, जम्बेश्वर भगवान की, बाबा साहेब अम्बेडकर की, पूंजाजी महाराज की। सबसे पहले मैं इस पुण्य भूमि को वंदन करता हूं, जिस भूमि पर पश्चिमी राजस्थान में किसानों के लिए शिक्षा की अलग जगाने वाले स्वर्गीय रामदास जी जैसे महामना हुए। मैं उस भूमि को वंदन करता हूं जिस पर पश्चिमी राजस्थान में सर्वसमावेशी राजनीति करने वाले स्वर्गीय गंगाराम जी जैसे वरिष्ठ नेता हुए। मैं उस भूमि को वंदन करना चाहता हूं जिसके उत्तर में सच्चिया और किरारू का भव्य मंदिर दृष्टिगोचर होता है, जिसके दक्षिण में वीरातरा जैसा दिव्य मंदिर के दर्शन होते हैं। उससे भी ज्यादा मेरे भाग्यशाली होने का विषय है कि किसी जमाने में खारा राठौड़ान ग्राम पंचायत खड़ीम के साथ हुआ करता था, हमारी एक ही ग्राम पंचायत हुआ करती थी। और किसी जमाने में खारा हाथमा के साथ हुआ करता था, तो एक ही ग्राम पंचायत हुआ करती थी। अथवा गंगाला, ये पूरी जो लाइन है गंगाला खड़ीन हाथमा खारा कुल मिलाकर के ये मेरा एक ही परिवार है। एक ही परिवार के सज्जन महानुभाव विराजे हैं। मैं आप सबको वंदन करना चाहता हूं। सजना, आज चुनावी सभा है, राजस्थान के चुनाव चल रहे हैं। 25 नवंबर को मतदान है। 25 नवंबर का मतदान ही लोकतांत्रिक महापर्व है। लोकतांत्रिक महापर्व में व्यक्ति को मतदान करते समय पूरे विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि 5 वर्ष में एक बार देने वाला मेरा मत, मेरा वोट किधर जाना चाहिए, मेरे वोट का निर्णय कहां हो, मेरा वोट किस लिए जाए, कहां जाए, क्यों जाए, इस सारा विवेक का उपयोग करते हुए हम मतदान का प्रयोग करें। सजना, पिछले 9 वर्षों की अगर चर्चा करें, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास के उच्च आयाम पर स्थापित किया, नए कीर्तिमान स्थापित किए, देश को आत्मनिर्भर बना दिया, सामरिक रूप से विश्व की महाशक्ति के रूप में ले गए। आज हिंदुस्तान की माननीय मोदी जी ने इस प्रकार की प्रतिष्ठा कायम की है कि किसी जमाने में अमेरिका जैसा देश वीजा नहीं देता था, दंडवत प्रणाम करके और हवाई अड्डे पर उनका अभिनंदन करता है। इस प्रकार के भारत को पहुंचा दिया सजना। परंतु पिछले 5 वर्षों में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के कारण हमारे को मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना पड़ा। ये सड़क जर्जर अवस्था में जो दिख रही है, इन दिनों में बनी है। लाइट किसानों को मिलती नहीं। रबी की फसल में किसानों ने 5 वर्षों में अनेकों बार धरना प्रदर्शन ज्ञापन देकर के खूब प्रयास कर लिए, खून के आंसू बहने लग गए, लेकिन किसान बर्बाद हो गए, लाखों का ऋण लेकर के बर्बाद हो गए। लेकिन कांग्रेस के जू तक नहीं रही, उनके किसानों की तरफ नहीं देखा। बिल्कुल संवेदनहीन हो चुकी है सरकार। जहां विद्यालय हुआ अध्यापक नहीं, जहां चिकित्सालय हुआ चिकित्सक नहीं, डॉक्टर नहीं, अथवा दवाई नहीं। और हर घर नल की केंद्र की योजना के अंतर्गत 28,000 करोड़ का बजट केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के खाते में जमा कराया, लेकिन अशोक गहलोत जी ने कुंडली मार के 5 साल में बापू डेरो 1 रुपये खर्च नहीं करे। हम घूट रहे हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। हर गरीब के लिए 1000, 2000, 1500 की टंकी घर पे डलवाना डेली बहुत मुश्किल काम होता है, सामान्य बात नहीं है। 2 जून की रोटी के जुगाड़ के लिए हमारे किसान बंधु इधर उधर जाकर के कैसे भी करके रोजगार के जुगाड़ में जाने वाले अपने परिवार के लिए प्रतिदिन अगर 1000 रुपए की पानी की टंकी डलवानी पड़े, इससे ज्यादा दुर्दशा क्या हो सकती है सदनों, इसे सीमांत क्षेत्र के लिए। ये जितनी भी मूल सुविधाओं से हमारे को वंचित रहना पड़ा, इसका एकमात्र कारण यह है कि अशोक जी ने और सचिन जी ने दोनों ने क्या किया, एक कुर्सी के 4 पागे होते हैं, 2-2 पागे पकड़ लिए, दोनों रस्साकशी में लग गए। अशोक जी कुर्सी बचाने के चक्कर में और सचिन जी कुर्सी छीनने के चक्कर में, इस जोर जबरदस्ती की टक्कर में 5 सितारा होटलों में 5 साल निकाल दिए। किसानों के आंसू नहीं पहुंचे सदन। 1, 2, 3, 4 लगा के 10 तक की गिनती कांग्रेस से महामहिम राजकुमार ने गिनती की कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं किसानों को ऋण मुक्त कर दूंगा। लेकिन ऋण जस का तस रहा, 5 साल सरकार आई, अब जाने वाली है, परंतु उन्होंने सरकार किसानों की संवेदना को नहीं समझा सदन। इसका एकमात्र समाधान है, सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है
25 नवंबर को मतदान कमल के फूल पर दबा करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे, तभी इसका समाधान ही, इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं हो सकता। हम डबल इंजन की सरकार की चर्चा करते हैं। हमेशा जब विकास हुआ है किसी भी विधानसभा में, किसी भी राज्य में, जब एक ही पार्टी की सरकारें रही है केंद्र और राज्य में, तभी विकास हुआ, अन्यथा कभी विकास नहीं हुआ। निश्चित रूप से जितने भी टीवी चैनल, सट्टा बाजार, जितने भी सर्वे मार्केट में एक ही वातावरण है कि राजस्थान में 125 से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, तय हो गया। 2024 में नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार बनने वाली है। इसका अर्थ यह है कि राजस्थान और केंद्र दोनों में भाजपा की सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। सजना 5 साल में 18 बार पेपर लीक होने से मेरे कई युवा बेरोजगार की स्थिति में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके माता पिता, उनके रक्त के आंसू बह बह करके आंखें भी सूख गई, लेकिन संवेदनहीन सरकार ने सामने कभी नहीं देखा। सदन श्री विधानसभा को लेकर के कुछ मेरे मन में खाका तैयार किया, मैंने संकल्प लिया है। माताओं बहनों का सम्मान, उनके लिए जो केंद्र की जन कल्याण के लिए योजना है वो धरातल पर कैसे लागू हो, अंतिम तबके पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसे लाभान्वित किया जाए। राज्य सरकार भाजपा के आने पर निश्चित रूप से बेरोजगार युवाओं को नई भर्तियों के माध्यम से सरकारी नौकरियां तो मिलेगी, परंतु बाहरी बहुत सारी कंपनियां यहां विशेष करके शिव विधानसभा और बाड़मेर जिले में आकर के पांव पसार रही है। अरबों खरबों का निवेश करने के बावजूद हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं दे रही है। इसका एकमात्र कारण है कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि आवाज उठाने वाला नहीं है। शिव विधानसभा की अगर बात करें, कोई युवाओं के लिए, किसानों के लिए कोई संकट की बात लेकर के जनप्रतिनिधि विधायक के पास कोई अगर गया है तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकली, एक ही आवाज निकली, ताजे बूथ में तो मैंने वोट मिला को नहीं, तू माजे गुट कैंसर हुआ। 5 साल निकाल दिए ऐसे करके, गालियां निकाल के। बहुत सारे आदरणीय सज्जन महानुभाव बैठे हैं जो गए तो माला पहना ले, लेकिन गालियां लेकर के वापस आए। ऐसे इनमें से भी बैठे होंगे शायद। 5 साल निकाल दिए। कई वीडियो भी आपने सुने होंगे, देखे होंगे। महिलाओं को, SC ST को, अलग अलग जातियों को जातिगत गालियां देना, यह तो बेली किन्नी को, यह तो बेली गंदगी। ऐसे गालियां निकाल के 5 साल निकाल दिए अगले आदमी ने, बड़े आनंद से, लोकतंत्र में। इसलिए सदना 25 नवंबर के इस लोकतांत्रिक महापर्व में हमें बड़े विवेक से निर्णय लेना है। जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की 125 से ज्यादा सीटों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है, तो फिर शिव में भी हमारा प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। विधानसभा में हमारे शिव विधानसभा की हर समस्या को उस सदन पर पहुंचाने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है, सभी परम आदरणीय साफे वाले केसरी साफा पहने जो विराजे हैं, युवा बंधु भी विराजे हैं। मेरे मन में कुछ कल्पना है शिव विधानसभा को लेकर के कि सरकार आने के बाद में निश्चित रूप से कई युवा नई भर्तियों के माध्यम से रोजगार लगेंगे ही, परंतु अगर सत्ता आ गई, सत्ता तो आनी है, सर्वे बाजार बता रहा है, परंतु आप अगर मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे और अगर अवसर मिल गया, तो जो युवा बेरोजगार खड़े हैं और मुंह उतार के खड़े हैं कि हमें रोजगार नहीं है, मैं इन प्राइवेट कंपनियों के कान पकड़ करके युवा स्थानीय रोजगार लगा देगा। ये मेरा संकल्प है। क्यों बाहरी राज्यों के आकर के यहाँ लोग 50,000 लाख तनख्वाह लेकर के हमारी ही जमीन पर करोड़ों रुपए के पैसे कमा करके वो कंपनियां दूसरों को लाभान्वित करती है। कोई झारखंड से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कश्मीर से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है। और में कपूत हम जाए कि बाहर मौने थे, ये जगह आनंद दे रहे हो। इसका मतलब यही है कि हमारी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। ये मैं बिल्कुल विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं आपको, ये हमारी समस्या है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। जो आवाज उठाने वाला नहीं है तो बूथ की सूची निकालता है, कोई दूसरा आवाज उठाने वाला नहीं है। आप मेरे सब पड़ोसी है, एक ही परिवार के हैं। मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई, आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपको वचन देने आया हूं। जिस प्रकार से मोदी जी ने 4 दिन पहले भाई तो मैं आप सभी के लिए राम राम भेजा है, मोदी जी ने, मैं आप सबको राम राम देना चाहता हूं मोदी जी की तरफ से। परसों शिव में जब योगी जी आए उत्तर प्रदेश में, जिस प्रकार से उन्होंने अपनी दिव्यता और साधना से आलोकित करके उत्तर प्रदेश को विकास के उच्चायाम पर पहुंचाया है। आज योगी आदित्यनाथ जी का नाम विश्व पटल पर जो उभरा है,
उन्होंने 2 भलामणें दिए। एक आपको तो भलामण दी है 25 तारीख को कि 25 तारीख को शिव में आप कमल का फूल खिलाएंगे, और मुझे कहा कि अगर कमल का फूल ये लोग खिला दें तो जनवरी 2024 में रामलला का उद्घाटन एवं दर्शन के लिए तुम ले आना, मैं उनका भव्य स्वागत करूंगा। हमारे रोम रोम में बसने वाले हमारे आराध्य देव श्री राम का 500 वर्षों बाद भव्य मंदिर बनने जा रहा, पूर्ण होने जा रहा है। हम सब दर्शन करके हमारे को रोमांचित महसूस करेंगे, हम स्वयं को धन्य महसूस करेंगे। हमारे जीवन में तो मुझे लगता है कि प्रथम बार और अंतिम बार ऐसा अवसर है कि भगवान राम का 500 वर्षों बाद ऐसा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो जन्मता हम कहते हैं कि भगवान दिनों है टाबरियो भगवान रोए, और जीवन भर हम कामना करते हैं कि भगवान ये भलो करे, भगवान ये न पटावे, भगवान ने रोजगार लागे, भगवान अभी हम करे, मैं तो नाम रोशन करे, भगवान की सद्बुद्धि दे, ऐसा कहता नहीं कहते। अपनी जीवन यात्रा को पूर्ण करके जब वो चला जाता है हम कहते हैं कि ईश्वर को प्यारा हो गया, भगवान को प्यारा हो गया। यानी भगवान हमारे हृदय में बसे हुए हैं, हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं, कण कण में व्याप्त है। ऐसे श्री राम का जो भव्य मंदिर हम जनवरी 2024 में ईश्वर करे हमें अवसर दे, हम सब हंसी खुशी से यहाँ कमल खिला करके जनवरी 2024 में अयोध्या दर्शन करने जाए, ऐसा दिन ईश्वर हमें दे। ऐसी मैं मंगल कामना करने आया हूं आपके सामने। मैं आप सबको विनम्रता पूर्वक आपसे याचना भी करने आया हूं और आपसे वचन भी देने आया हूं। मेरी याचना ये है, मेरी मांग ये है कि मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। 25 नवंबर के दिन मतदान करके बैलेट नंबर 4 पर कमल के फूल पर बटन दबा करके आप मुझे आशीर्वाद देवें। और मेरा वचन ये है कि अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे और शिव में कमल का फूल खिल गया, अगले 5 साल तक बेटे के रूप में मैं आपके सामने सेवक के रूप में सदैव खड़ा मिलूंगा। जहां भी बुलाएंगे आपको पूरा अधिकार है कि तुम मेरा बेटा है। मुझे कोई भी यहाँ का नागरिक, कोई भी वरिष्ठ, कोई मेरा भाई, कोई मेरा अग्रज, कोई मेरा अनुज मेरा कान पकड़ कर अधिकार पूर्वक कह सकता है कि रूपा आइया फलानों को मैं काले तो वोट मंगना है तो और कौन करना पड़ेगा, और मैं करूंगा, दंडवत करके करूंगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। इसलिए खड़ी इनकी इस पावन भूमि पर जहां ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ और जिसकी विशेष पहचान है समूचे इस पश्चिमी राजस्थान में, मैं आप सबको दंडवत प्रणाम करते हुए आपसे याचना करने आया हूं कि 25 तारीख का आप आशीर्वाद दीजिए। अगले 5 साल तक सेवक के रूप में मैं आपके सामने काम करूंगा, सदैव तत्पर रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं, आपका बेटा, आपका छोटा भाई वचन देता हूं, इस बात में कोई फर्क नहीं आएगा। जो कहूंगा वो करूंगा, कथनी और करने में कोई अंतर नहीं आएगा। राजपूत का बेटा हो, क्षत्रिय हो, जो कहूंगा वो करूंगा। मेरे आदरणीय किसान भाइयों को चरण स्पर्श करके मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरी कथनी करने में कोई अंतर नहीं आएगा। 25 तारीख को आप आशीर्वाद दीजिए। अगले 5 साल तक मैं आपका सेवक बनकर के काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जिंदाबाद।